तो इसमें हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसलेशनल मोशन की बात करी। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, प्योर रोटेशनल मोशन हम उसको तभी कहेंगे जब जो है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, हर पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक फिक्स्ड पॉइंट या लाइन से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और ये मूव नहीं करेगा, यानी पैरेलल एक्सिस पे मूव नहीं करना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। और उस लाइन ऑफ एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी द लाइन और फिक्स्ड एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज़ रोटेटिंग इज़ नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो बॉडी अगर मोशन में है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द एंगल exerted by the object in rotational motion, the fixed point is known as angular displacement, ठीक है। यानी अगर किसी फिक्स पॉइंट से जो बॉडी है जो है वो जितना एंगल बनाती है, ये जितना एंगल एक्सर्ट करती है, उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट रेडियन होता है जो एंगल का होता है, और थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, जहाँ पर एस क्या है, या तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या फिर आर्क जो होता है वो ट्रेस करता है। यानी जब बॉडी जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, रोटेशनल मोशन कर रही होती है, तो वो सर्कल के ऊपर आर्क जो है वो ट्रेस करती है। तो जो आर्क ट्रेस करती हैं उसको हम कहते हैं, उसको हमने एस दिया है। आर जो है वो रेडियस है उस पूरे सर्कल का, सर्कुलर पाथ का, या फिर डिस्टेंस है कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। उसके बाद हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी होता है, यूनिट इसका रेडियन पर सेकेंड या फिर रोटेशन पर सेकेंड होता है। एंगुलर एसिलरेशन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एसिलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए यहाँ पर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज एंगुलर एसिलरेशन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको अल्फ़ा से जो है डिनोट करते हैं, और अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी। यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है और रोटेशन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जितने भी थीटा है, ओमेगा है या अल्फ़ा है, वो जो है सेम एक्सिस ऑफ मतलब पार्टिकल के लिए, सभी पार्टिकल के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसका अगर सेम है तो वो सेम होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।